फ्रेंड्स, आई एम रमन और आप हैं हमारे चैनल मैथ्स एंड लॉजिकल स्टडी पर। तो पिछली क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा कि नंबर लाइन क्या चीज होती है, नंबर लाइन को कैसे शो करते हैं। तो एक बार दोबारा शुरू से आपको एक बार फिर से बताते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है और नंबर लाइन से रिलेटेड जो भी नंबर हैं वो सारे के सारे किस किस हेडलाइंस में आते हैं, उनको किस नाम से पुकारते हैं, उनके ग्रुप में कौन कौन से नंबर होते हैं और उनको नंबर लाइन के ऊपर कैसे ड्रा करते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा जो इसमें जो पार्ट है, इस चैप्टर के अंदर जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो है डेसिमल्स के बाद में कैसे रिपीट नंबर होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, बार्स कैसे होते हैं, बार नंबर्स को कन्वर्ट कैसे करते हैं डेसिमल में, वो सब आज हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि नंबर लाइन क्या होती है। नंबर लाइन जैसे आपके सामने फिगर में ड्रा की हुई है, नंबर लाइन एक ग्राफ पेपर के ऊपर आप एक सेंटर का पॉइंट ले लीजिए, तो लेफ्ट और राइट में मूव करने वाली जो लाइन होती है, इक्वल डिस्टेंस पर कुछ मार्क लगे होते हैं और उसको हम बोलते हैं नंबर लाइन। राइट साइड में पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, लेफ्ट साइड में नेगेटिव डायरेक्शन होती है। जो सेंटर पॉइंट होता है उसको हम ओ बोलते हैं और उसके माइलेज जो होती है उसको हम जीरो बोलते हैं। उसका जो स्टार्ट पॉइंट होता है उसको हम जीरो बोलते हैं। तो ये होती है आपकी नंबर लाइन, जो ग्राफ पेपर पर आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो भी कहिए ड्रा कर सकते हैं। अब इस नंबर लाइन के ऊपर नंबर किस तरीके से आते हैं, जब आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हो तो पॉजिटिव के अंदर नंबर आते हैं 1 2 3 या उनके पार्ट्स 1/3 1/4 2 5/2 कुछ भी है वो राइट साइड में पॉजिटिव आते हैं और लेफ्ट साइड में वही नंबर सारे नेगेटिव आते हैं। इनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, ये इनफाइनाइट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेफ्ट में भी और राइट में भी। इसके ऊपर हर तरीके के नंबर आते हैं, चाहे वो अलग अलग नोमेनक्लेचर में आएंगे। अभी आपके नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इररेशनल, रियल नंबर्स, सारे के सारे नंबर इस लाइन के ऊपर होते हैं, लेकिन हमारे को वो विजिबल नहीं होते। वो किस डिस्टेंस पर हैं, किस पॉइंट पर हैं, वो हम उनको ड्रा करते हैं अलग अलग तरीके से मेजर करके। अगर होल नंबर हमारे को कोई भी मिलता है तो हम उसको डायरेक्ट ड्रा कर लेते हैं, फ्रैक्शंस का होता है तो उसको बीच में पॉइंट नोट कर लेते हैं, और अगर वो इररेशनल नंबर होता है तो उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक्स लगाई जाती हैं जिससे वो इररेशनल नंबर आपके इस लाइन के ऊपर आपको शो हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसी नोमेनक्लेचर के अंदर सबसे पहले जो आते हैं हमारे पास वो आते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स जैसे कि नाम से ही बड़ा क्लियर है कि नेचुरली जो हमारे मुंह से निकलते हैं, बचपन से ही जो सबसे पहली आवाज निकलती है वो काउंटिंग की होती है, और बच्चे को भी सिखाया जाता है कि काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4। उसके अंदर कभी भी हम फ्रैक्शन की बात नहीं करते कि 1 1.5 या 2.5 या 3.3, इसकी बात नहीं करते। वो नेचुरली एक बच्चा जब बोलना शुरू करता है तो उसको हम 1 से सिखाते हैं। तो आप याद रखने के लिए केवल मैं आपको यह बता रहा हूं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, सभी प्लस में होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी। ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर्स। अब जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो उसको कुछ और चीज समझ में आती है, तो घर वाले सिखाते हैं कि नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होते भाई, नंबर इससे पहले एक जीरो भी होता है, जीरो मींस नथिंग। तो एक नंबर ऐड हो जाता है हमारे उस नेचुरल नंबर्स के अंदर, एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड हो जाता है जिसको हम बोलते हैं जीरो। तो जीरो से स्टार्ट होके बाकी वही नेचुरल नंबर्स, वही सारे पॉजिटिव नंबर्स और इंफिनिटी तक जाने वाले नंबर्स, इन सबको हम होल नंबर से पुकारते हैं और इसको डिनोट करते हैं W से। नेचुरल नंबर को N से डिनोट करते हैं और होल नंबर्स को हम करते हैं W से डिनोट। W के अंदर सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा नंबर होता है, बाकी सारे वही नेचुरल नंबर्स ही होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं, वही बात है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसको ये चीजें सिखानी पड़ती हैं और वो सीखता जाता है। उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे करते हैं वो अब आप आके 9th स्टैंडर्ड में सीख रहे हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे को एज के हिसाब से धीरे धीरे समझ में आती रहती हैं। तो जितने भी आपके होल नंबर्स हैं वो सब होते हैं प्लस के अंदर, लेकिन प्लस और माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन ले लिया जाए, यानी ये सेट ऑफ नंबर्स, एक ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसके अंदर सभी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होल नंबर्स आ जाते हैं, तो उसको हम इंटीजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होके और प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं, इंक्लूडिंग जीरो। इसमें जीरो भी होता है और प्लस और माइनस वाले सारे होल नंबर्स होते हैं। वैसे इंटीजर्स को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, वैसे डायरेक्ट तो इसको आई से ही डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें अगर हम अलजेब्रा के अंदर अगर हायर क्लासेस में या किसी चैप्टर में यूज करेंगे तो आई प्लस और आई माइनस, इस 2 नाम से हम इसको डिनोट करते हैं। आई प्लस का मतलब होता है कि सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो। तो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होंगे इंक्लूडिंग जीरो वो तो होल नंबर ही हो जाएंगे। तो आई प्लस इज इक्वल टू एक्चुअली
W, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी चीज पूछी जा सकती है कि I प्लस का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो, और होल नंबर्स में 0 1 2 3 4 होता है, तो ये दोनों सेम होते हैं। दूसरा होता है I माइनस नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स के अंदर केवल माइनस वाले इंक्लूडिंग जीरो, ये इंटीजर्स को हम बोलते हैं माइनस वाले इंटीजर्स, I माइनस से इसको डिनोट करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं रैशनल नंबर्स, जिसको हम Q से डिनोट करते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स अब कौन से होते हैं? ये तीन तरीके के नंबर तो आपने समझ लिए कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। रैशनल नंबर जो होते हैं वो भी P बाई Q मींस किसी डिवीजन के फॉर्म के अंदर लिखे जा सकते हैं, वेयर P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज Q अगर जीरो होगा तो P बाई जीरो लिखेंगे तो वो इंफिनिटी हो जाता है, तो वो डिफाइन नहीं हो पाता। इसलिए हम कहते हैं कि the rational numbers are the numbers that can be denoted in the form of P by Q, where P and Q both are integers. Integers means positive और negative, कोई भी इंटीजर्स होते हैं वो P और Q को डिनोट करते हैं। When P and Q are integers and Q is not equal to zero, जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं 2 by 3 है, तो 2 आपके पास इंटीजर है, 3 इंटीजर है, तो इन दोनों का डिवीजन क्या होगा? दैट इज ए रैशनल नंबर। -3 by 7, अब इसमें -3 है और डिवीजन में क्या है? 7, बोथ आर इंटीजर्स, या 3 ऊपर है नीचे -7 भी है, तो भी दोनों के दोनों आपके, बिकॉज दोनों के दोनों आपके इंटीजर्स हैं, इसलिए ये रियल रैशनल नंबर होगा। इस तरीके से आप कोई भी, जैसे -28 है, दिस कैन बी रिटन एज -28 by 1, और -28 भी इंटीजर है और 1 भी इंटीजर है, तो इसको भी हम बोलते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में भी आप एक तरीके से अलग से एक ग्रुप बना सकते हैं कि Q प्लस एंड Q माइनस मींस पॉजिटिव रैशनल नंबर्स और नेगेटिव रैशनल नंबर्स। उसके लिए केवल एक साइन यूज करना होता है, Q ऊपर प्लस लिखना है और Q माइनस लिखना है। ये दो इसको डिफाइन अलग तरीके से करते हैं। इन दोनों ग्रुप्स को मिला के ही टोटल रैशनल नंबर आपके बनते हैं। तो रैशनल नंबर आपके P बाई Q की फॉर्म के अंदर होते हैं, उसमें और कोई भी साइन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, प्लस माइनस दोनों ही वैलिड हैं। रैशनल नंबर तो मैंने आपको डिफाइन कर दिया, लेकिन कई बार बच्चे पाई की वैल्यू जिसको मानते हैं 22 by 7, उसको रैशनल नंबर मान लेते हैं। ये 22 by 7 जो है वो रैशनल नंबर नहीं होता, बिकॉज पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22 by 7 नहीं होती, वो इररेशनल नंबर्स में काउंट होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं इररेशनल नंबर्स पर कि इररेशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या है। इररेशनल नंबर्स वो होते हैं, कोई इस टाइप का आपको नजर आए कि जो कि ना तो डिवीजन के बाद टर्मिनेट हो और ना ही रिपीट हो, मींस उसको जितनी बार भी आगे डिवाइड करते जाएंगे हर बार कोई अलग कोफिशिएंट साथ में ऐड होता जाएगा, उसको टर्मिनेट नहीं कर सकते, और ना ही वो पूरा का पूरा जो हमारा क्वोशिएंट है उसमें डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं एक सीक्वेंस के अंदर, तो उसको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। इसके एग्जांपल है स्क्वायर रूट्स के। जितने भी स्क्वायर रूट्स वाले होते हैं वो सारे के सारे आपके इररेशनल नंबर्स होते हैं। और स्क्वायर रूट नहीं, क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है, कोई भी रूट्स के हैं जिसका रूट्स करना पॉसिबल नहीं है, जिसका राउंड फिगर में हमारे को स्क्वायर रूट नहीं मिल रहा, या उसका कोई भी फ्रैक्शन इस तरीके का है कि जिसके डिवाइड करने से कोई हमारे को स्क्वायर रूट प्राप्त हो जाता है, तो वो सारे के सारे इररेशनल नंबर्स कहलाते हैं। इसलिए इनको अलग से एक ग्रुप में डाला गया है रैशनल नंबर्स के अलावा। तो इररेशनल नंबर कौन से होते हैं? जिनके डिवीजन से वो टर्मिनेट नहीं होते हैं और रिपीट भी उनके डिजिट डेसिमल के बाद नहीं होते हैं। हर बार अलग डिजिट आ जाता है, कोई भी एक ग्रुप के बाद में वो रिपीट नहीं होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं इररेशनल नंबर्स। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट में हमारा रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स लास्ट, इस पूरे के पूरी नोमेनक्लेचर के अंदर लास्ट क्या है, जो लाइन के ऊपर हमारी जो नंबर लाइन है उसके ऊपर जो डिनोट कर सकते हैं, उसमें लास्ट बचता है हमारे पास रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में सभी ऊपर दिए हुए नंबर आ जाते हैं। जो हमने नेचुरल नंबर से लेके और इररेशनल नंबर तक सारे के सारे डिस्कस किए, वो सारे के साथ सबका कॉम्बिनेशन अगर आप कर लें तो वो रियल नंबर्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि रियल नंबर्स, दीज आर द कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, दिस इज नोन एज रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के बाद में एक और चीज होती है इमेजिनरी नंबर्स, लेकिन वो इमेजिनरी नंबर हम इस चैप्टर में इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे क्योंकि उनको हमने नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करना है, तो वो नंबर लाइन पे हम ड्रा नहीं करते, और इस चैप्टर में हम केवल रियल नंबर तक ही डिस्कस करेंगे।
तो रियल नंबर के बाद में अगर हम बात करते हैं रैशनल और इररेशनल नंबर जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे इन रैशनल और इररेशनल नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए, अगर हम कोई एग्जाम्पल लेंगे तो उसको हम चेक करके देखते हैं कि डेसिमल के अंदर रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं जिनको हम डेसिमल के सिस्टम के अंदर चेक कर सकते हैं। तो आप ये 3 एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूं, इसको चेक कीजिए। जैसे फर्स्ट है क्या है 20/3, 20/3, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आप चेक करेंगे कि दिस इज 6.6666। तो ये कंटिन्यूस 0.66 आता जाएगा जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे, इसमें कभी भी होल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा 6.666, इस इनफाइनाइट टाइम 6 पॉइंट के बाद में, डेसिमल के बाद में। तो इसको हम बोलते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल। रैशनल क्यों है? बिकॉज दिस 20/3 इज, इसमें 2 पार्ट हैं, एक 20 और एक 3, बोथ आर इंटीजर्स। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड pq आर इंटीजर्स, q इज नॉट 0। तो सारी की सारी कंडीशन ये फुलफिल करता है, तो ये हमारा नंबर तो रैशनल नंबर है। ऐसे ही 3/8 है, वो भी रैशनल नंबर है। 1/7 है, वो भी रैशनल नंबर है। लेकिन 3/8 को चेक कीजिए, जब 3/8 को 3 को 8 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एक आंसर आ जाता है 0.375 और रिमाइंडर हो जाता है 0। जिन डिविजन्स के अंदर रिमाइंडर 0 हो जाता है उसको हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस बोलते हैं, कि यानी ये फ्रैक्शन तो है 3/8 लेकिन एक पॉइंट के बाद में जाके एक जगह पर जाकर ये वैनिश हो जाता है, इसमें रिमाइंडर 0 आ जाता है। लेकिन आप देखिए थर्ड एग्जांपल इसका 1/7, 1 को अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है? 1 को 7 से डिवाइड करने पर आपके डेसिमल के बाद में 1, 4, 2, 8, 5, 7, यहां तक ये सारे नंबर डिफरेंट आ रहे हैं, 1, 4, 2, 8, 5। उसके बाद में दोबारा स्टार्ट हो जाता है 7 के बाद में ये दोबारा स्टार्ट हो जाता है, फिर 1 आता है, फिर 4 आता है। अब इसके बाद अगर डिवीजन करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। मींस जो आपका ये नंबर डेसिमल के बाद में है कितना 0.142857, ये आगे रिपीट होना शुरू हो जाता है। जो रिपीट होना शुरू हो जाता है तो उसको हम अलग तरीके से डिनोट करते हैं जिसको हम बार फॉर्म बोलते हैं। तो बार में क्या होता है कि जहां से जो नंबर रिपीट होना शुरू हो जाए, जिस ग्रुप के अंदर वो रिपीट होना शुरू हो जाए, उस सब के ऊपर बार लगा देते हैं और आगे उस नंबर को कंटिन्यूस नहीं लिखते। जैसे ये वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें इसका आंसर आ रहा था 0.142857, 142,857, 142,857, so many times, नॉन एंडिंग, नॉन फिनिशिंग, नॉन वैनिशिंग, ये चलता ही रहेगा। तो इसको हम बार फॉर्म में क्या लिखते हैं 0. जो नंबर रिपीट हो रहा है 142,857 और इसके ऊपर बार लगा देते हैं। इस बार का ऑटोमेटिकली मीन्स होता है कि इसके बाद भी डिवीजन तो कंटिन्यू है लेकिन जो बार के नीचे लिखा हुआ आपका नंबर है वही आगे रिपीट होता रहेगा। तो इस बार फॉर्म को हम नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर सॉल्व करेंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन बार फॉर्म के अंदर दिया हुआ है तो उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें, या कोई डेसिमल में नंबर है तो वो तो बार फॉर्म में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इन 3 एग्जांपल में आपने फर्स्ट और थर्ड एग्जांपल में कन्वर्ट किया है। फर्स्ट के अंदर क्या किया है 6.6666 कंटिन्यूस चल रहा है तो इसको आप लिख सकते हो 6.6 और इस पॉइंट के बाद में डेसिमल के बाद में जो 6 है उसको बार लगा देते हैं, मींस 6 ही रिपीट हो रहा है। जबकि इस दूसरे थर्ड वाले 1/7 के अंदर रिपीट क्या हो रहा है 142,857। अब बात आती है कि अगर इसको हमने सॉल्व करना है बार वाले क्वेश्चंस को तो सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं, लेकिन पहले इसकी थ्योरी आपको बता देता हूं कि बार वाले क्वेश्चंस को जो डेसिमल के साथ में बार आ रहा है, बार मींस रिपीटिंग नंबर्स आ रहे हैं, उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो आप एज्यूम कर लीजिए कि कोई भी एक नंबर है y, कोई भी एक नंबर है y जो कि डेसिमल एंड बार दोनों के अंदर आपका कॉम्बिनेशन है। तो y को आप एज्यूम कर लीजिए कि y इज इक्वल टू a डेसिमल b c और c के ऊपर क्या बार।
तो पहली चीज तो आप ये नोट कीजिए कि ये बी और सी डिजिट्स हैं, ये बी सी से मल्टीप्लाइड नहीं है, इनको एज ए डिजिट्स लिखा गया है। दिस इज नॉट ए डेसिमल बी मल्टीप्लाइड बाई सी, जैसे आप अलजेब्रा के अंदर यूज करते हैं, पॉलिनोमियल्स में यूज करते हैं बी सी, बी मल्टीप्लाइड बाई सी, ये बी मल्टीप्लाइड बाई सी नहीं है, ये ए बी सी तीनों डिजिट हैं। दूसरी बात आप नोट कीजिए, जो बी आपको यहां पर शो हो रहा है वो बी कोई जरूरी नहीं है कि सिंगल डिजिट ही हो, कोई सिंगल डिजिट हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दैट कैन बी 110, दैट कैन बी 2447, दैट कैन बी 23, वो कोई भी नंबर हो सकता है बी, लेकिन वो नंबर कितने डिजिट का है उसी को ध्यान में रखते हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो आपने नोट किया कि हमारा वाई जो नंबर है वो क्या है, ए डेसिमल बी सी बार। ए भी आपका कितने भी डिजिट का हो सकता है, सी भी आपका कितने भी डिजिट का हो सकता है, ये हैं नंबर्स लेकिन मल्टीप्लाइड नहीं है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं कि सबसे पहले जिस पॉइंट के ऊपर बार लगा हुआ है, जैसे इसमें सी के ऊपर बार लगा हुआ है, तो इसको तो आप एक बार भूल जाइए, इस सी से पहले क्या है बी, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि बी को लेफ्ट साइड में लेके जाना है डेसिमल के। ये अभी बी जो पड़ा है वो राइट साइड में पड़ा है बार वाले से जस्ट पहले, अब बी को लेफ्ट में लेके जाना है। तो आपको पता है किसी भी पॉइंट को राइट टू लेफ्ट ले जाना हो तो उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है अगर सिंगल डिजिट को भी लेकर जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहां लिख के आपको बता रहा हूं कि 1.12 है, अगर कोई नंबर, मैं बार भी नहीं ले रहा, इसमें इस 1 को 1.12 की बजाय मैं 1.42 लिख देता हूं। इस 4 को अगर आपने लेफ्ट साइड में ले जाना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, तो ये हो जाएगा 14.2। तो सबसे पहले y इज इक्वल टू ए बी सी बार के ऊपर जो है, इसमें से आपको बी को अगर लेफ्ट में ले जाना है तो अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डिजिट आपका लेफ्ट में चला जाएगा। अगर बी के अंदर एक से ज्यादा डिजिट हैं, सपोज ये बी आपका क्या है, टोटल नंबर आपका क्या है, सपोज करो 2.3456 बार, तो आपने इन 3, 4, 5 तीनों को लेफ्ट साइड में ले जाना है। तो ये कितने डिजिट है 3, 4, 5, तो आपको लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 1000 से। इस पूरे नंबर को आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर हो जाएगा 2345.6 बार। यानी आपने राइट में जो बी पोर्शन है उसको लेफ्ट में ले जाना है, चाहे आपको 10 से मल्टीप्लाई करके ले जाना पड़े या 10 लाख से मल्टीप्लाई करके ले जाना पड़े, आपके राइट में इसमें केवल और केवल बार वाली चीज ही बचनी चाहिए। यहां से इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो राइट में आपके क्या बचेगा, ओनली बार वाला पोर्शन, और लेफ्ट में चला जाएगा 10 के कितने भी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके लेफ्ट में चला जाएगा जो उसके साथ में कोई भी दूसरा पोर्शन बी लगा हुआ है। तो उसको कन्वर्ट करने के बाद आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी, एक फर्स्ट इक्वेशन और दूसरी आपने जो इसको ट्रांसफर किया अभी आपके पास आई इससे फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है कि जो सी के ऊपर बार लगा हुआ है, आपने ये देखना है कि सी के ऊपर जो बार लगा हुआ है उस सी के अंदर कितने डिजिट हैं। जितने डिजिट इस सी के अंदर हैं उतनी ही जीरो से आप वंस अगेन इस नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आपने क्या किया, बी की डिजिट्स देखी और बी को लेफ्ट में शिफ्ट करने के लिए आपने कुछ जीरो से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में बार के ऊपर जितनी हैं वो कितनी डिजिट हैं बार वाले नंबर के डिजिट के अंदर, उस उतने जीरो यानी उतने 10 से आपने उसको मल्टीप्लाई किया, तो आपको 2 इक्वेशन मिल जाएंगी। अब उन दोनों को आप माइनस में करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आपको नेक्स्ट जो 2 एग्जांपल है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरीके से सॉल्व होता है। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं 1.272727, तो 1.27 को हम कैसे लिख सकते हैं 1.27 और 27 के ऊपर बार। अब इसको चेक कीजिए कि 1.27, तो सबसे बड़ी बात है इसमें डेसिमल के बाद डायरेक्ट 27 जो लिखा हुआ है उसके ऊपर बार है। डेसिमल और 27 के बीच में कुछ भी नहीं है, डेसिमल और 27 के बीच में कुछ नहीं है, तो इसको हम कुछ चेंज नहीं करेंगे। इसको हम पहले इक्वेशन लिख लेंगे कि x इज इक्वल टू 1.27 बार। ठीक है, अब हमारी सेकंड इक्वेशन क्या होगी, मैंने कहा था कि सेकंड इक्वेशन में होगा कि बार के नीचे जो डिजिट हैं वो कितने हैं।
दैट इज 27 मींस कितने डिजिट, 2 डिजिट हैं। 2 डिजिट हैं तो आपको जो हमारा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से। 2 डिजिट है ना 27 के में, तो 2 डिजिट है तो 2 जीरो वाले नंबर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 100x इज इक्वल टू 127.27 बार। और आप इसको लेफ्ट में जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे वो तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट वाला बार चेंज नहीं होगा बिकॉज वो तो रिपीट हो रहा है। तो आपका एक बार 0.27 लेफ्ट में चला गया तो राइट साइड में फिर नेक्स्ट 27 आ गया। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएंगी। इन दोनों को आप माइनस करोगे तो 100x माइनस x इज इक्वल टू, ये कितना था 127.27 और ये कितना था 1.27। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये 27 बार कैंसिल हो जाएगा और 127 में से 1 लेस करने से आ जाएगा 126। लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, 100 माइनस 1 करेंगे तो 99x। तो आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा that will be 126 divided by 99 that is equal to 42 by 33 that is cancellation के बाद में बचेगा 14 by 11। अब इस 14 by 11 को अगर आप ट्राई करके देखेंगे, अगर आपको कोई डाउट हो कि मेरा क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं हो गया, तो आप इसको करेंगे 14 को 11 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11, बचेगा 3, डेसिमल लेंगे 22, कितना बचेगा 8, फिर डेसिमल के बाद में यहां पर एक और कितने पे जाएगा 7 पे 77, अगेन 3 बच गया, फिर 0 लेंगे तो ये कितने पे 2 पे, यानी अब ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा 2727। यही आपका क्वेश्चन था कि 1.27 बार इसका आंसर आपके पास आ गया 14 by 11। तो इस तरीके से आपको करेंगे। एक नेक्स्ट एग्जांपल में इससे भी ज्यादा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, आप उसके पे कंसंट्रेट कीजिए। ये देखिए एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको दोनों चीज मिल रही हैं। लेफ्ट में तो 0 डेसिमल, उसके बाद में राइट में है 2 और 35 के ऊपर आपके बार है। बार किसके ऊपर है 35 के, और डेसिमल के बाद में एक नंबर डिजिट और पड़ा है आपके पास, क्या पड़ा है वो 2। लेकिन ये कितने डिजिट है, बेसिकली 1 डिजिट। इसको चाहिए है 2 लेकिन इसको डिजिट में देखें तो ये सिंगल डिजिट है। सिंगल डिजिट है तो सबसे पहले आप x को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये देखिए आपने 10 से मल्टीप्लाई किया है। पिछले क्वेश्चन में आपने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया था बिकॉज डेसिमल के बाद में डायरेक्ट बार था, ये 2 नहीं था। अब ये एक डिजिट आ गया इसलिए आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है। तो 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये 2 शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में और राइट साइड में बच जाएगा 35 बार। अब बार के अंदर कितने डिजिट्स हैं 2, तो इस बार हम कितने से और से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100 से, बिकॉज बार के नीचे 2 डिजिट हैं। तो अब ये 100 इंटू 10x, अब ये 35 जो आपका लेफ्ट साइड में चला गया, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 235। और ये 35 बार ये तो चेंज होगा ही नहीं, जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करते जाएंगे ये चेंज नहीं होगा। तो दो इक्वेशन कौन सी आ गई, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये दो चीजें आपके पास आ गई। इन दोनों को आपस में माइनस कर दीजिए तो 1000x माइनस 10x इज इक्वल टू 235.35 माइनस 2.35 बार। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 235, तो इसका आंसर 233 बचेगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 233 डिवाइडेड बाई 900। तो ये आपका 0.0.2 बार 35 इसका आंसर आपके पास आ जाएगा। तो आप बड़ा इजीली अब इस चीज को समझ गए कि आपको इस बार वाले क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए क्या करना है। एक लाइन में लास्ट में एक बार फिर बता देता हूं, डेसिमल से लेफ्ट साइड में तो आपने कुछ देखना ही नहीं है, विचार ही नहीं करना। डेसिमल के बाद में आपने देखना है कि जो बार वाले नंबर्स हैं उससे पहले और डेसिमल के बाद में कोई डिजिट है, अगर डिजिट है तो वो कितने डिजिट हैं, मींस डेसिमल के बाद में और बार से पहले अगर वो एक डिजिट है तो आप फर्स्ट इक्वेशन बनाते टाइम उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 डिजिट हैं तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 डिजिट्स हैं तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो वो जैसे ही आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बार के साथ में जो भी डिजिट है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अब आपने ये इक्वेशन तो ये आ गई आपके पास, अगली इक्वेशन कैसे बनानी है कि अब आपने देखना है कि बार के नीचे कितने डिजिट हैं, कितने डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, उतने डिजिट्स के मल्टीपल से आपने 10 के मल्टीपल से उतने से आपने एक बार फिर मल्टीप्लाई कर देना, तो वो नंबर जो आपको मिलेगा वो थर्ड इक्वेशन देगा।
सेकंड इक्वेशन देगा और अपने सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन लेस करके इसका आंसर फाइंड कर लेना, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया है। तो बार को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, डेसिमल को बार में कैसे करते हैं वो तो सिंपल डिवीजन से हो जाता है। तो इस तरीके से आप समझ चुके हैं कि हमारे को बार वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, और ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो इसको बड़ा कंसंट्रेट करके यार आराम से कीजिएगा, 3-4 नंबर जो भी हैं वो पक्का एकदम आपके श्योर आपको मिल जाएंगे। तो इस चैप्टर के अंदर जो स्टार्ट हमने किया है वो नंबर लाइन में, तो वो सारी नोमेनक्लेचर होगी, नेचुरल नंबर से लेके और रियल नंबर तक, और उसके बाद में बार्स के क्वेश्चंस को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं वो हमने समझ लिया। तो अब इसके बाद अगली जो वीडियो हमारी आएगी वो इसके बाकी जितने भी बचे हुए पोर्शंस हैं इसी चैप्टर के नंबर लाइन के, उसको हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो तब तक आप इन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए और वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल आएगी। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एंजॉय कीजिए मैथमेटिक्स ऑलवेज।